नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए टास्क बार पर, बी स्टेटस बार, सी सिस्टम ट्रे और डी लॉन्च पैड। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ओपन करने पर हमें सबसे नीचे, जो डेस्कटॉप में सबसे नीचे एक टास्क बार होती है, जहाँ पर राइट साइड में आपने देखा होगा डेट और टाइम लिखे होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टास्क बार, क्योंकि दिनांक और समय जो है टास्क बार पर प्रदर्शित होते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि टास्क बार में जिस जगह दिनांक और समय प्रदर्शित होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे। अगर इस तरह क्वेश्चन आपका आ जाए कि टास्क बार में जिस जगह या जिस स्थान पर दिनांक और समय प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। लेकिन यहाँ ये पूछा गया है कि दिनांक और समय कहाँ प्रदर्शित होते हैं, तो इसका आंसर होगा टास्क बार पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है वह है। ऑप्शन ए बैच प्रोसेसिंग, बी है मल्टी थ्रेडिंग, सी है मल्टीटास्किंग और डी है रियल टाइम। तो देखिए दोस्तों, एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर किसे रिप्लेस किया जाता है। ऑप्शन ए ओपेरा, बी है फायरफॉक्स, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी है गूगल क्रोम। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो विंडोज़ 11 है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक ब्राउज़र है, इसके स्थान पर अब माइक्रोसॉफ्ट एज को रिप्लेस किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डॉट 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 का प्रयोग करके वीडियो, गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके आइकन को टास्क बार में पिन किया जा सकता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, बी है वर्ड, सी है एक्सेल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का हम प्रयोग करके वीडियो गेम्स और ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आइकन को हम टास्क बार में पिन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन ए ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, बी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी है जनरल पोजीशनिंग सिस्टम और डी है जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जीपीएस जो है इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी में लिखा हुआ है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस की फुल फॉर्म है। आजकल लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट्सएप क्या है। ऑप्शन ए डोमेन नेम, बी है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, सी है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, जो व्हाट्सएप है ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एमएस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नंबर लिस्ट बनाने में, बी है टेक्स्ट को हाईलाइट करने में, सी है लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में और डी है फॉन्ट कलर बदलने में। तो दोस्तों आपने बुलेट्स फीचर देखे होंगे, बुलेट्स आपने डॉट डॉट के देखे होंगे, 1 2 3 में देखे होंगे, रोमन में भी आपने बुलेट्स देखे होंगे, कैपिटल ABCD में देखे होंगे, स्मॉल में भी आपने देखे होंगे और भी कई तरह के बुलेट्स होते हैं। तो जो बुलेट फीचर का उद्देश्य होता है वो है लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्ड रैप फीचर में ऑप्शन ए आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को सुचारित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है, बी है डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, सी है टेक्स्ट पर टैप करने की अनुमति दी जाती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ड रैप फीचर है इसमें आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को सुचारित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+N, बी है Ctrl+O, सी है Ctrl+T और डी है Ctrl+M। तो देखिए दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो है Ctrl+N। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सेल का एड्रेस, बी है सेल का कंटेंट, सी है सेल की विड्थ और डी है सेल की हाइट। तो देखिए दोस्तों, सेल रेफरेंस का अर्थ है सेल का एड्रेस। इसलिए
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सेल में स्प्रेडशीट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक संग्रह डेटा, बी है एक कैलकुलेशन, सी है एक फाइल और डी है एक विजुअल प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में जो फाइल बनती हैं उनको हम वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और स्प्रेडशीट में जो भी हम एक्सेल में काम करते हैं वो डेटा जो है संग्रहित होता जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए एक संग्रहित डेटा, उसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13, एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए कौन सा आइकन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिल्टर, बी है सॉर्ट, सी है सेल और डी है चार्ट। तो देखिए दोस्तों, डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए अर्थात आरोही से अवरोही क्रम में या अवरोही से आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग के रूप में जमाना, इसको हम सॉर्ट के तहत करते हैं। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए, बी है स्लाइड जोड़ने के लिए, सी है स्लाइड हटाने के लिए और डी है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाना। स्लाइड शो दिखाने के लिए हम स्लाइड शो व्यू का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में क्रॉप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चित्रों को काटने के लिए, बी है टेक्स्ट जोड़ने के लिए, सी है स्लाइड जोड़ने के लिए और डी है वीडियो जोड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्रॉप जो है इस फंक्शन का उपयोग हम किसी भी फोटो या इमेज को काटने के लिए करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, .gov ये गवर्नमेंट से संबंधित है, .edu ये एजुकेशन से संबंधित है, .com ये कॉमर्शियल यानी व्यापार संबंधित है, .net ये इंटरनेट से संबंधित है। ये जो है ये इनको जो है एक्सटेंशन को हम कहते हैं। ऑप्शन ए ईमेल टारगेट्स, बी है डोमेन कोड्स, सी है DNS और डी है मेल टू एड्रेस। तो देखिए दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत सारी साइटें जो हैं उनको देखा होगा, खोज करते हुए, एड्रेस लिखते हुए। तो हर साइट के एंड में .gov, .edu, .com, .co, .in, .net ये एक्सटेंशन आते रहते हैं। तो इनको हम डोमेन कोड्स के नाम से जाते हैं, डोमेन कोड्स। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए 70, जंक ईमेल को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पूल, बी है स्पैम, सी है स्क्रिप्ट और डी है स्पूफ। तो देखिए दोस्तों, जंक ईमेल यानी मेल में जो फालतू के मेल आते हैं हमें, उनको हम जंक ईमेल कहते हैं। और जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। स्पैम का मतलब होता है अनचाहे और अवांछित मेल। इनको हम जंक ईमेल या स्पैम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, वेब पेज बनाने में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए सी, बी है ओरेकल, सी है लोगो और डी है HTML। तो देखिए दोस्तों, वेब पेज बनाने के लिए हम HTML जो लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है, इसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर प्रयोग होता है? ऑप्शन ए OTP, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, बी है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सी है पिन का मतलब होता है व्यक्तिगत पहचान संख्या, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मोबाइल भुगतान में जो उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण हैं, उनके लिए हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, OTP का, वन टाइम पासवर्ड का, बायोमेट्रिक या पिन का। यहाँ दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज टोल प्लाजा पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन की तकनीक है। ऑप्शन ए फास्टैग, बी है आधार कार्ड, सी है ऑनलाइन और डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो टोल प्लाजा होते हैं, उन पर जो है भुगतान करने के लिए एक नई तकनीक आई है, जिसे हम फास्टैग कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, 21, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अगस्त 2013 में, बी अगस्त 2014 में, सी अगस्त 2016 में और डी अगस्त 2011 में। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसे सामान्य जनता के लिए विस्तार किया गया? फेसबुक, बी है इंस्टाग्राम, सी है लिंक्डइन और डी है ट्विटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक जो है पहले कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई, लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तार किया गया। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो 22वें का आंसर ए होगा, फेसबुक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राज ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के करने की सुविधा देता है। ऑप्शन ए डिजिटल हस्ताक्षर, बी है डिजिटल वार्तालाप, सी डिजिटल सत्यापन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राज ई वॉल्ट का नाम आ जाए तो आप समझ जाइए कि इसका आंसर होगा डिजिटल सत्यापन, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सी ई कॉमर्स साइट में कंपनी अपना नाम, ऑनलाइन सामान व सेवा सीधे कंपनी को बेच सकती है? ऑप्शन ए B2B, बी है B2C, सी है C2B और डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका आंसर है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन देखिए 25, इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को शामिल दर्शाता है। ऑप्शन ए ई कॉमर्स, बी है इंटरनेट बैंकिंग, सी है ई पेमेंट्स और डी है ई जॉब्स। तो देखिए दोस्तों,
हम जो इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की जो खरीद बिक्री करते हैं उसको ई कॉमर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।